बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो नेक्स्ट सी के हवाले से है। काफ़ी सारे दोस्तों को मुश्किल हो रही है कि वो इनवाइसें अपलोड कर रहे हैं और वो मेन समरी के अंदर लिंक नहीं हो रही। तो इसमें सारे यानी कि यही कह रहे हैं कि शायद इसमें कोई सिस्टम का फॉल्ट है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि ये सिस्टम का फॉल्ट नहीं है, ये आपको लिंक करने में मसला हो रहा है। इससे पहले अगर आपने आयरस के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फ़ाइल की होगी तो आपको आयरस यूज़ करना आता होगा। और अगर फ़र्स्ट टाइम आप आयरस को यूज़ कर रहे हैं तो आयरस को यूज़ करना EFBR से थोड़ा डिफरेंट है, ई फाइल से। वहाँ पे जो हम EFBR को जो हम यूज़ करते थे वो डिफरेंट तरीके से होता था। आयरस में जो डिटेल है वो डिफरेंट तरीके से है। ये मेरे पास ऑलरेडी मैंने 3 एग्जांपल के तौर पर 3 इनवाइसें अपलोड की हुई हैं। आप इसको मैनुअल भी यानी मैनुअली टाइप कर सकते हैं इसके अंदर ऐड इनवाइस के अंदर आकर, या सेल इनवाइस टेम्पलेट के थ्रू भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इनवाइस अपलोड होंगी का आपने सिंपली आना है सेल मैनेजमेंट में। सेल मैनेजमेंट में आने के बाद आपने सेल लेजर में आएंगे। सेल लेजर में आने के बाद आपको पता है कि ऊपर टॉप पे चूज़ फाइल है। अगर आपने टेम्पलेट डाउनलोड करना होगा तो ऐड इनवाइस के बिल्कुल राइट साइड पे आप अगर देखेंगे तो लास्ट में सेल इनवाइस का टेम्पलेट है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। वहाँ से डाउनलोड करके आप बना सकते हैं। बनाने के बाद आप चूज़ फाइल के ऊपर आके उसको अपलोड करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद वैलिडेट कर देंगे तो इनवाइसेस सेल की आपके पास आ जाएंगी। ये हमारे पास ऑलरेडी 3 इनवाइसेस हमने अपलोड की हुई हैं। और अब आ जाते हैं हम डेक्लेरेशन के अंदर। डेक्लेरेशन के अंदर आने के बाद हम 26(1) सेल टैक्स का फॉर्म पे क्लिक कर लेते हैं और टैक्स ईयर 2022 लिख देंगे और दिसंबर का पीरियड सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये मेन समरी का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखें मेन समरी ओपन होगी। अब आ जाते हैं हम एनेक्चर सी के अंदर। अक्सर लोग ये गलती कर रहे होते हैं कि सेल मैनेजमेंट में आगे सेल लेजर में इनवाइसें तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन इधर आके उसको लोड नहीं करते और आके डेटा पे देख रहे होते हैं कि चीज़ें लोड नहीं हुई। एक गलती तो ये कर रहे हैं आप। जैसे ही हम वहाँ पे सेल लेजर के अंदर इनवाइसें पुट करेंगे और हमें इस फॉर्म में आके एनेक्चर सी के अंदर आके लोड पे क्लिक करना है। लोड पे क्लिक करने के बाद हम फिर डेटा पे वापस आएंगे। डेटा पे अगर हम वापस आते हैं, आने के बाद यहाँ डेटा में आने के बाद हम यहाँ पे एक और गलती ये कर रहे होते हैं कि हम यहाँ आके कैलकुलेट नहीं करते। प्रीवियस रिटर्न के अंदर ई फाइल के अंदर हम ये करते थे कि हम एनेक्चर सी के अंदर जब डेटा अपलोड कर देते थे खुद ही मेन समरी के अंदर डेटा उसका आ जाता था। लेकिन इस आयरस के अंदर थोड़ा सा सिनेरियो चेंज है। हम अगर एनेक्चर सी के अंदर डेटा लोड करेंगे तो जब हम मेन डेटा पे वापस आएंगे तो हमें कैलकुलेट का जो बटन है उसको प्रेस लाजमी करना, क्लिक लाजमी करना पड़ेगा, तो ही जाके ये कैलकुलेट करेगा। तीसरी गलती यहाँ पे ये हो रही है। हम आ जाते हैं एनेक्चर ए में। एनेक्चर ए में आने के बाद अगर हमारे क्लाइंट ने अपनी इनवाइसेस टाइमली सबमिट कर दी होंगी और हम एनेक्चर ए में आके उसको लोड कर लेंगे। लोड करने के बाद जब हम दोबारा डेटा पे आएंगे, डेटा पे आने के बाद यहाँ आके हम देख रहे होते हैं कि यार हमारे पास एनेक्चर ए के अंदर डेटा नहीं आया। तो डेटा इसलिए नहीं आया कि हमने आके दोबारा डेटा के ऊपर आके और आने के बाद कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना, तब ही जाके हमारे पास जो एनेक्चर ए का डेटा है वो आएगा। अगर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे और यूं ही देखते रहेंगे कि बस हमने वहाँ पे लोड कर दिया, सबमिट कर दिया और हम मेन डेटा पे आके देखेंगे तो चीज़ें हमारे पास नज़र नहीं आएंगी जब तक हम कैलकुलेट का बटन को प्रेस नहीं करेंगे। यही प्रैक्टिस एनेक्चर बी के अंदर भी सेम होगी जो एनेक्चर ए के अंदर हमने की है। हम ऊपर GD नंबर मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद लोड कर देंगे। लोड करने के बाद जब हम दोबारा मेन डेटा पे आएंगे तो हम डेटा पे आके हमें कैलकुलेट का बटन प्रेस करना होगा, तो ही हमारी इंपोर्ट की वैल्यू जो है वो सामने मेन डेटा में दे रहा होगा। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एनेक्चर सी, एनेक्चर ए और एनेक्चर बी को अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल है तो हम एक साथ यानी कि तीनों को अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद मेन डेटा पे आने के बाद भी हम अगर कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो तीनों डेटा एक साथ शो कर देगा। अगर हम मेन डेटा पे आके अपनी समरी चेक करें तो समरी में हमने जो सेल इनवाइसेस अपलोड की हुई हैं उसी का डेटा है।
हम आके एक बार इसको फिर कैलकुलेट कर लेते हैं और सेम एज इट इज़ डेटा जो हमने इनवाइसेस अपलोड की हुई है वही है। और देखें, हम जब कैलकुलेट पे हमने क्लिक किया और पेबल पे आके हम देखते हैं तो इसने अमाउंट भी पेबल की बना दी है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ एनेक्जर सी की ही इनवाइसेस थी, एनेक्जर ए और एनेक्जर बी में कुछ भी नहीं था। तो इसने सिर्फ कैलकुलेट एनेक्जर सी को ही किया और पेबल भी एनेक्जर सी का ही बनाया। हम एनेक्जर सी में वापस आते हैं। वापस आने के बाद हम अपनी इनवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम इसको डीलिंक कर देते हैं। तो हमने अपनी इनवाइसेस एनेक्जर सी से रिमूव कर दी हैं। रिमूव करने के बाद हम अपने वापस डेटा के अंदर आके देखते हैं कि क्या डेटा के अंदर कोई अमाउंट आ रही है। तो बिल्कुल आ रही होगी, यहाँ पे भी घबराने की ज़रूरत नहीं है हमें, क्योंकि हम जब भी एनेक्जर डेटा के अंदर दोबारा आएंगे तो हमें कैलकुलेट का बटन प्रेस करना ज़रूरी है। तो हम आके कैलकुलेट का बटन प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद देखेंगे वैल्यू रिमूव हो जाएगी यहाँ से। इसी तरह हम दोबारा एनेक्जर सी में आते हैं। एनेक्जर सी में आके हम दोबारा से वही इनवाइसेस को लोड करते हैं। ये हमने इनवाइसेस अपलोड कर दी। अब दोबारा हम अपने डेटा पे जाते हैं। डेटा में जाने के बाद हम देखते हैं, देखें हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ रही यहाँ पे। तो यहाँ पे आगे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि आयरस के अंदर डिफरेंट तरीका है इसको कैलकुलेट करने का। जब भी हम डेटा के अंदर आएंगे तो हम कैलकुलेट को लाजमी प्रेस करेंगे। हम जैसे कैलकुलेट को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये डेटा वापस दे देता है। हम दोबारा एनेक्जर सी के अंदर आते हैं। आने के बाद हम इनवाइसेस को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद डीलिंक कर देंगे। तो यहाँ से इनवाइसेस रिमूव होगी दोबारा और डेटा के अंदर आते हैं। आने के बाद दोबारा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से भी डेटा रिमूव हो गया। अब करते हैं इसको क्लोज़, यहाँ से कैंसिल करते हैं और यस कर देते हैं। करने के बाद ये हम फॉर्म पे आए। फॉर्म पे आने के बाद हम इसको डिलीट कर देते हैं। क्लिक करके डिलीट कर देंगे। दोबारा हम इनवॉइस मैनेजमेंट में आते हैं। इनवॉइस मैनेजमेंट में आने के बाद हम सेल लेजर को ओपन कर लेते हैं और यहाँ आके हम इनवॉइसेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम किसी भी एक इनवॉइस के ऊपर क्लिक करते हैं, देखें हमारे पास एडिट और का ऑप्शन सारे ऑन कर देगा। तो हम सबको सिलेक्ट करके हम डिलीट कर देते हैं। तो ये देखें हमने पूरा का पूरा फॉर्म और इनवॉइसेस को हमने डिलीट कर दिया दोनों से। उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर से काफ़ी हेल्प हो गई। और कोई भी क्यूरी होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की। और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।